राधे राधे सभी को वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये 3 चीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ के बारे में हमें ज्ञान मिल गया, ये 3 चीज़ के बारे में हमें समझ मिल गई, तो हमारी लाइफ एकदम आसानी से हम बिता सकते हैं। देखिए, लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि अगर हमें ये चीज़ मिल गई तो हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ मिल गई तो बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें बंगला चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, अच्छा घर चाहिए होता है, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, बीवी चाहिए होती है, हस्बैंड चाहिए होता है, बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। बहुत 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 सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लाइफ में ऐसा हमें लगता है कि अगर मिल गई तो हमारी लाइफ धन्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 चीज़ अगर हमें लाइफ में प्राप्त हो गई तो हमारी लाइफ आसानी से, क्योंकि दूसरे सारी जो चीज़ें होती है ना, जो दूसरे सारी जो चीज़ें हमें लगता है कि हमें चाहिए होती है, वो सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर ये 3 चीज़ अगर हमें मिल गई लाइफ में, तो हमारी लाइफ एकदम आसानी से कट जाएगी। और ये 3 चीज़ों के बारे में शायद कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी ऐसी संस्था आपको बताएगी नहीं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, ये मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 3 चीज़ लाइफ में आपको मिल गई, तो आपको लाइफ में और कुछ भी चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आप एकदम फिट है और अगर आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो एक इंसान कैपेबल नहीं है अचीव करने के लिए। जैसे कि सबको पता है कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मैं डायलिसिस पे हूँ, मेरी किडनीज़ में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता। मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे सपने थे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज़ मैं अनहेल्दी हूँ या मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो मैं कर पाता। लेकिन मैं बहुत सारे हेल्दी लोगों को देखता हूँ जो अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, जो कि ओकेजनली करना, पार्टीज़ में जाना जो है वो ओकेजन्स पे अगर आप जाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर पार्टीज़ करते हो, रेगुलर ड्रिंकिंग करते हो, रेगुलर स्मोकिंग करते हो, तो आपकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और वो हेल्थ इफ़ेक्ट आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको थोड़े टाइम जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो सारे जो एडवर्स इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी पे कितना इल इफ़ेक्ट करते हैं, कितना कितना नुकसान करते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ अगर अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करो कि आप ऑफिस जाते हो, आप बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन एक दिन आप सुबह उठे और आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल, आप भगवान ना करे लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो बेड से, आपको बहुत फीवर है, या आप पता चला कि आपकी किडनीज़ पे अफेक्ट हो रहा है, या आपके लिवर पे अफेक्ट हो रहा है, या आपका हार्ट कंडीशन अच्छा नहीं है, या आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, या ऐसा कुछ भी चीज़ हो गई है और आपको टोटल बेड रेस्ट बोल दिया है डॉक्टर ने। अब क्या करोगे? अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, बाकी सब सेकेंडरी है। आपको चाहिए तो आप 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, आराम करिए, घर पे रहिए या कहीं पे बाहर चले जाइए, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट के बाद, अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो। और अगर आपको जीता जागता लाइव एग्जांपल चाहिए कि आपकी हेल्थ आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है, तो मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए या मेरी ही लाइफ स्टोरी ले लीजिए कि एक डायलिसिस पर्सन जिसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, लेकिन वो अपने डायलिसिस शेड्यूल के हिसाब से या अपने किडनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से नहीं कर पाता, तो वो आपके लिए एक सीख बन सकता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा, मनी। यस, बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे या बहुत सारी रील्स में आपने देखा होगा, इंटरनेट पे वीडियोस पे देखा होगा कि
मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा आपके जीवन में आ जाता है फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें गलत है। ये सारे लोगों के पास या तो पैसा है नहीं, या तो कोई और रीज़न है कि जिस वजह से उन्होंने ये बोला है। लेकिन दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर हेल्थ इज़ मनी, क्योंकि अगर आपके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लग्जरीज नहीं है, तो आप अपनी लाइफ आसानी से नहीं जी सकते। और ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा डायलिसिस का खर्चा है, जो मेरा मेडिसिनल खर्चा है पूरे महीने का, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, अगर मेरे पास इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मेडिक्लेम नहीं है, या पैसे नहीं है बैंक में, या ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो मॉनिटरी नहीं है, तो मैं अपना डायलिसिस का काम नहीं करवा सकता। और अगर मैं अपना डायलिसिस नहीं करवाऊँगा तो मेरी हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और मे बी वो बहुत ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम में भी हो सकता है। इसलिए मनी, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो, चाहे वो कोई लग्ज़री हो, चाहे वो बेसिक नेसेसिटी हो, रोटी, कपड़ा, मकान जो हम बोलते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तो पैसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी इंसान आपको बोलता है कि पैसे आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो एकदम गलत है। पैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्टडीज़ करना इम्पोर्टेंट है, अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन लाना इम्पोर्टेंट है। वो डिसिप्लिन से, वो मेहनत से, वो काम से आपको पैसे मिलेंगे, और वो पैसों से आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ़स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। तो पैसे दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस, सैटिस्फैक्शन। यहाँ पे सैटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी आपकी लाइफ में है, उससे आप कंटेंट रहिए, आप सैटिस्फाइड रहिए, और आगे बढ़ने की मेहनत करते रहिए। फॉर एग्जांपल मेरा डायलिसिस चल रहा है, अगर अभी मैं ये सोचते रहूँ कि यार मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मैं ही ऐसा क्यों, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे ही किडनीज में प्रॉब्लम क्यों है, तो ये सारी चीज़ों का मतलब ये है कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, मैं कंटेंट नहीं हूँ अपने लाइफ से, मैं एट पीस नहीं हूँ अपने लाइफ से। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ ये सिचुएशन कि यार है तो है, भगवान मुझे टेस्ट कर रहा है, लेट्स सी ये भगवान के टेस्ट में मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ, मैं इस चीज़ से पीस में हूँ, और मुझे ये दौर पीसफुली काटना है, और पीसफुली काटते काटते ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं ये थिंकिंग अपने लाइफ में नहीं लाऊंगा तो मैं कभी भी एट पीस नहीं रहूँगा, और मैं हमेशा परेशान रहूँगा और दुखी रहूँगा। मैं कभी भी खुश नहीं हो पाऊँगा, मैं कभी भी ऐसे वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं वीडियोज़ कब बना पाऊँगा, मैं आपसे बातें कब कर पाऊँगा, जब मैं खुद एट पीस हूँ। लेकिन अगर मैं खुद में ही शांति नहीं रखूँगा, मन में शांति नहीं रखूँगा, दिमाग मेरा शांत नहीं रखूँगा, तो मैं कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। जो इस करंट सिचुएशन में जो मैं हूँ, वो सिचुएशन से बाहर निकलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैं अपना दिमाग शांत नहीं रखता हूँ तो। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस लाना। ऑफ कोर्स अगर आपके लाइफ में मॉनेटरी अच्छा नहीं है, फिज़िकली अच्छा नहीं है, मेंटली कुछ अच्छा नहीं है, तो आप पीस में नहीं हो, तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ूँ। और वो कब हो सकता है, जब अपना दिमाग आप शांत रखोगे। अगर आप हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही आएगा, और आपके लाइफ में कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, वो पीस नहीं आएगा, और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा स्टक ही रहोगे, और उससे बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए अपने लाइफ में पीस लाना, सेटिस्फैक्शन लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल था हेल्थ, सेकंड मनी, और थर्ड पीस। क्योंकि ये 3 चीज़ अगर आपने अपने लाइफ में हासिल कर ली, तो आप अपने लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी दौर हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप आराम से पार कर जाओगे, और आराम से अपनी लाइफ पीसफुली काट सकोगे। जैसे कि मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप मेरी एग्ज़ाम्पल से, मैं से नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, अंतर्यामी हो गया हूँ मैं, या मुझे जीवन का संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 चीज़ मैंने अपने ही एग्ज़ाम्पल से, अपने ही लाइफ़ एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए इस पॉइंट पे, वो आपके साथ मैंने शेयर की। दूसरी चीज़ है मनी, जो हेल्थ सँभालने के लिए मनी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, वो मैंने आपके साथ शेयर की। और थर्ड है पीस, क्योंकि अगर मैं मेरे करंट सिचुएशन से अगर मैं एट पीस नहीं रहूँगा, तो मैं आगे की लाइफ कभी नहीं सोच पाऊँगा और आगे एज़ अ पॉजिटिव पर्सन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए ये 3 चीज़ जो मैंने शेयर की है, वो कोई ज्ञान की बात नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन 3 चीज़ों को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो और मैं आपको रीच आउट करूँगा। या तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूँगा और आपसे हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको हेल्थ के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, या एट पीस अगर आप नहीं हो और आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। तो बस यही था जो मुझे आपके साथ बात करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ क्या है। और ऐसे ही स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी और व्लॉग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं बहुत जल्द।